अगर कोई व्यक्ति इनहेरिटेड बिजनेस को संभाल रहा है तो उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए और कैसे वो बिजनेस को उसने आगे बढ़ाना चाहिए, ये विषय, ये सवाल हमने आज चुना है। तो इसके ऊपर बात करते हैं, यानी व्हाट शुड वन कीप इन माइंड व्हाइल हैंडलिंग अ इनहेरिटेड बिजनेस एंड हाउ दे कैन ग्रो दैट बिजनेस इफेक्टिवली। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के बिजनेसमैन होते हैं। एक जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, जिन्होंने अपनी बिजनेस की शुरुआत खुद की है, और दूसरे जो अपने पेरेंट्स के लीगेसी को आगे बढ़ा रहे होते हैं। दोनों ही सिचुएशन में एक क्रूशियल फैक्टर होता है, एक चीज़ होती है, वो है अपने बिजनेस को वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। इसका मतलब बिजनेस मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उन बिजनेस की बात करेंगे, उन प्रोफेशनल्स की बात करेंगे जो अपने पेरेंट्स के बिजनेस को इनहेरिट करके आगे बढ़ रहे हैं, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो जो भी आपके आसपास ऐसे लोग हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। एक लाइन में आपको बताऊं, उन्होंने अपनी पिता की कमजोरियों को हमेशा छुपाना चाहिए और उनकी अच्छाइयों को डिस्प्ले करना चाहिए। अब ये सुनकर बहुत आसान लगता है ना कि कमजोरियाँ छुपाना, अच्छी चीज़ें बताना, लेकिन मैं बहुत एक लेयर डीप जाके बात कर रहा हूँ। बहुत डीप मीनिंग है दोस्तों इसका। हर बिजनेस में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और साथ ही में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी तो होते हैं। मेरा ये एडवाइस हमेशा उन बिजनेसमैन को होता है जो अपने पेरेंट्स का बिजनेस संभाल रहे होते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखिए यार, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखना शुरू कर दीजिए। नेगेटिव पॉइंट्स को अपनी पॉजिटिविटी से चेंज कीजिए ना, रादर देन ब्लेमिंग उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो गलत किया। Giving all those excuses, try to focus on positive aspects। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए। बहुत बार हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि उसमें पॉजिटिव क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए क्या पॉजिटिव है मेरे पेरेंट्स के बिजनेस में। जब बात बिजनेस इनहेरिट की आती है तो हम देखते हैं कि पहली जनरेशन ने सबसे टफ काम किया है, जो पिछली जनरेशन है। उन्होंने स्टार्टअप किया, उन्होंने सेल्स किया, उन्होंने मार्केटिंग किया, मार्केट को कैप्चर किया, बहुत कुछ किया। उन्होंने कुछ ऐसे टफ टाइम्स देखे हैं जब उनके पास कैपिटल भी नहीं थी, कैश फ्लो भी नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं थे और दूसरे कंफर्ट्स भी अवेलेबल नहीं थे जो आज हमें दिखते हैं। लेकिन एंड में उन्होंने सक्सेस को अचीव किया है और अल्टीमेटली मनी को कमाया है, पैसों को कमाया है। लेकिन पैसों से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है उन्होंने जो हमें दिया है वो है उनका ओरिजिनल एक्सपीरियंस, जो सबसे वैल्यूएबल है। ये ज्ञान नेक्स्ट जनरेशन को जब मिलता है तो वो मिस्टेक्स रिपीट हमको नहीं करने हैं, ये सीख हमको देता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि उन्होंने जो मिस्टेक्स किए हैं उसको रिपीट नहीं करना है। उसके बाद पॉइंट आता है नेगेटिव्स को न्यूट्रलाइज कीजिए। पहली जनरेशन ने बहुत सारी गलतियां की है, मैं भी मानता हूँ, बिजनेस है तो गलतियां होंगी, लेकिन उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है। देखिए, तब की मार्केट अलग थी, तब के कंडीशंस अलग थे, इकोनॉमिकल कंडीशंस अलग थे, उधर की गवर्नमेंट अलग थी, उनकी पॉलिसीज अलग थे, स्ट्रक्चर्स अलग थे, देश भी तो अलग था। हर चीज़ टेक्नोलॉजी से लेकर ट्रैवल देख लीजिए, कम्युनिकेशन देख लीजिए, सब कुछ स्लो था उस समय पर। लेकिन हमें इन सिचुएशंस को स्टडी करना चाहिए एज अ नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स, जो आज हम इस टॉप पोजीशन पर बैठे हैं, और हमेशा हमने स्ट्राइव करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ तभी हम बिजनेस को नया रूप दे सकते हैं, नए पर्सपेक्टिव से इसको संभाल सकते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है पॉजिटिव चेंज की बातें आती है। पॉजिटिव चेंज हम लोगों ने बनाना चाहिए। देखिए, डिसीजन मेकिंग पावर मिलने के बाद जैसे ही हम बिजनेस को हैंडल करने लगते हैं, अपने कंपनी को स्लोली नेक्स्ट लेवल में लेके जाने की बात करते हैं, बिना एग्जिस्टिंग जो सिस्टम्स बने हैं, जो पुराने सिस्टम है, उसको ज़्यादा जर्क दिए बिना हमें उसको डेवलप करना होता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ज़रूरी न्यू सिस्टम और प्रोसेस को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन पुराने सिस्टम को हमें हिलाना नहीं है। पुराने क्लाइंट्स को ख़राब नहीं करना है, एम्प्लॉयज़ को भी उनके रिलेशंस को ख़राब नहीं करना है, उसको मेंटेन करके चलना है और बिजनेस को ग्रो करना है। आपको न्यू एज लीडर के रूप में देखना चाहिए लोगों ने, इसीलिए आपको ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को दी है, उसको ग्राउंडेड रखिए, उसके साथ चलिए। जिस बेसिस पर आपके सीनियर ने बिजनेस बिल्ड किया है ना, उसको लेके चलिए। और जब आप फाइनली अपनी न्यू कैपेसिटी में ऑपरेशन शुरू करेंगे ना, तो ये याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में, आप ये याद रखिए, मेरे पास जो भी आज कुछ है
वो मेरे फादर की देन है। मैं उसका क्या करूँगा वो गिफ्ट है मेरे फादर को, यानी इसमें से मैं क्या करूँगा, इसको मैं कैसे बड़ा करूँगा, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके फादर के लिए। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एक इनहेरिटेड बिजनेस को संभाल रहे हैं दोस्तों। तो हमेशा आप एक चीज़ याद रखिए, इनहेरिटेड बिजनेस संभालना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया होता है। लेकिन अगर आप एक राइट माइंडसेट के साथ, राइट स्ट्रैटेजीज के साथ चलेंगे, राइट अप्रोच के साथ चलेंगे, तो आप इस चैलेंज को डेफिनेटली ओवरकम कर लोगे और उनसे भी बड़े लेवल पर जाके पहुंच जाओगे। कितने सारे लोगों ने किया भी है। ये वो लीगेसी है दोस्तों जो आप अपने सीनियर्स से इनहेरिटेड कर रहे हैं, और अब आपका काम है उस लेगेसी को आगे बढ़ाना और अपने यूनिक कंट्रीब्यूशन उसमें ऐड करना, अपना यूनिक माइंडसेट उसमें ऐड करना। और जब आप ये सब कर पाते हैं ना, तो आप अपने फादर को सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट दे पाते हैं दोस्तों, और वो है एक सक्सेसफुल थ्राइविंग बिजनेस। सो बेस्ट विशेस आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।